Next, push away the stone of sin. और दूसरा जो पत्थर हमें लुढ़काना है वो तो पाप का पत्थर है। The problem with sin is और पाप की समस्या ये है, it prevents us from having real freedom with God. ये तो परमेश्वर के साथ में हमें असली आजादी पाने से रोकता है। Real freedom in our lives. हमारे जीवन में असली आजादी को पाने से रोकता है। It binds us ये हमें बांध कर रखता है and lets us not enjoy real freedom. और हम इसके कारण सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। Makes us very restless. हम आजादी का अनुभव नहीं कर पाते, बेचैन हो जाते हैं। But God wants us to be free. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आजाद हो जाएं। Galatians 5:1 he says, गलातियों 5:1 में वो कहता है, Bible says it is for freedom that Christ has set us free. और ये इस तरह से बाइबल कहती है कि मसीह ने हमें आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए आजाद कर दिया है। Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. इसमें अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। God wants you to enjoy real freedom. परमेश्वर चाहता है कि आप असली आजादी का आनंद उठाएं। That's why he has already set you free. और इसीलिए उसने आपको पहले से आजाद कर दिया है। Do not be bound again by the yoke of आप slavery. फिर से गुलामी के बंधन में न जुड़ जाएं। Sin is destroyed. और पाप ने नाश कर दिया है। Don't call back sin and slave me. पाप तो नाश हो गया है, आप उसे भी वापस बुलाकर ये मत कहिए कि मुझे फिर से गुलाम बना दे। Enslave me. और तू आकर मुझे फिर से गुलाम बना दे, मत कहिए। No, my friends. नहीं मेरे दोस्तों, God has already freed us परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया by है destroying the sin on the cross. क्रूस पर उस पाप को नाश करने के द्वारा। So he looks at us today और इसलिए आज वो हमें देखता है and he says, why are you still carrying the sin upon you? और वो ये कहता है कि तुम अभी भी अपने ऊपर पाप लेकर क्यों चल रहे हो? Push away the stone of sin. पाप के उस पत्थर को तुम लुढ़का दो। Push away the stone of sin from your life. अपने जीवन से उस पाप के पत्थर को लुढ़का दो। You're not able to be free in your life because of this sin. इस पाप के कारण आप अपने जीवन में आजाद नहीं हो पा रहे You're हैं। not able to enjoy the glorious life that I've planned for you. मैंने तुम्हारे लिए जो महिमा में जीवन रखा है, योजना बनाकर रखा है, उसका तुम आनंद नहीं उठा पा रहे हो। Sin is showing you a wrong life. पाप आपको गलत जीवन दिखा रहा That है। this is all that life is. लेकिन ये तो केवल ये जीवन इतना ही है। But I have prepared a glorious life. लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक महिमा में जीवन तैयार किया है। And it is a life of freedom. और ये तो आजादी का जीवन है। Freedom. ये आजादी का I जीवन। want you to truly experience it. मैं चाहता हूं कि तुम सच में इसका अनुभव करो। Come on. आइए, Push away the stone of sin. पाप के उस पत्थर को लुढ़का दे। Don't be enslaved anymore. आप उसके गुलाम न रहें। Romans 3:23. रोमियो 3:23 कहता है For we have sinned and come short of the glory of God. कि हमने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। We have fallen short of His glory. हम उसकी महिमा से रहित हैं। That's what happened to Adam और यही तो आदम के साथ हुआ। when he entered into sin. जब वो पाप में गिर गया, He went and hid himself. उसने जाकर अपने आप को छिपा दिया। He was having a glorious life walking with God. उसके पास तो पहले महिमा में जीवन था, वो परमेश्वर के साथ में चलता था। He was the ruler of the garden. और वो तो उस गार्डन के ऊपर, उस वाटिका के ऊपर मालिक था। He was afraid of God. वो परमेश्वर से डर गया था। That's what sin does. और पाप यही तो करता It है, makes us hide away from God. ये हमें परमेश्वर से छिपा देता है। Oh, you might be saying the same thing. शायद आप यही बात देख रहे हैं। I'm not able to see you, Lord. और प्रभु मैं तुझे नहीं देख पा रहा हूँ। I'm not able to talk to you. हे प्रभु मैं तुझसे बातें नहीं कर पा Not रहा हूँ। able to go to church. मैं चर्च नहीं जा पा रहा हूँ। Not able to read the Bible. मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। Not able to pray. प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। Because I'm in shame. क्योंकि मैं शर्मिंदगी में हूँ प्रभु। Because sin has taken me. क्योंकि पाप ने मुझे जकड़ लिया है। Our life changes because of sin. पाप के कारण मेरा जीवन बदल गया है। It is not the life that God wants for us. परमेश्वर हमारे लिए ऐसा जीवन नहीं चाहता है। He says it's enough that my children are slaving वो away. कहता है कि मेरी संतान जो गुलाम बनती चली जा रही है, अब ये काफी हो गया, बहुत हो गया। I want them to live free again. मैं चाहता हूं कि ये फिर से आजादी में जिए। So check up the source of your sin today. आज अपने पाप के स्रोत को जांच लीजिए। What is the pleasure that is keeping you away from God? ऐसा कौन सा आनंद है जो आपको परमेश्वर से दूर रख रहा है? What is the pleasure that is taking the time away from God? और ये ऐसे कौन से आनंद की बात है जो परमेश्वर से आपको और आपके समय को दूर करते जा रहा है? Taking time more than you spend with God. परमेश्वर के साथ जो समय बिताते हैं उससे ज्यादा समय आप उसमें बिता रहे हैं। And causing evil habits to come in. और इसके कारण बुरी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। Habits like smoking which destroys us. और जैसे सिगरेट पीना, जो ऐसी आदतें जो हमें नाश कर देती है।
sexual sins which destroys our body. शारीरिक पाप जो हमारे शरीर को नाश कर देते हैं, All these ruin our life ये सब हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं and take our course into a different path. और हमारी जिंदगी को एक दूसरे मार्ग पर लेकर चले जाते हैं। You lose the freedom which God gives. परमेश्वर ने आपको जो आजादी दी है उसे आप खो बैठते हैं। What types of things lead us into this path? वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें इस मार्ग में लेकर चलती है? Examine yourself this morning. आज अपने आप को आज सुबह के समय जांच लीजिए। It may be too much browsing, और क्या ये बहुत ज्यादा ब्राउजिंग करना है, spending time in too much shopping, या फिर शॉपिंग करने में बहुत ज्यादा समय बिताना है, spending time in talking to too many people, और बहुत से लोगों से बातें करते हुए समय बिताना है, hanging out with people all the time, हमेशा लोगों के साथ घूमते फिरते रहना है, spending time in games, और गेम्स में समय बिताते चले जाना है, in chatting. या फिर चैटिंग में समय बिताना है। We spend time in so many things. हम बहुत सी बातों में अपना समय बिताते हैं, But those things take away the time that we spend with God. लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के साथ आपका जो समय बिताने का समय होता है उसे चुरा लेती हैं, And because of that, we're not able to experience His freedom. और इसके कारण हम आजादी का अनुभव नहीं कर पाते It हैं। takes us into a different path. ये हमें एक बिल्कुल अलग मार्ग में लेकर जाता है, The path where there is no blessing from God. ऐसा मार्ग जहां पर हमें परमेश्वर से कोई आशीष नहीं मिलती है। It stings when God calls us out और जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो ये मानो हमें चुभने लगता है, and shows us the source of our sin. और ये हमारे पाप के स्रोत को हमें दिखाता है।